आज अवनी बहुत खुश है। जिसे वह बचपन से अपना सच्चा दोस्त माना करती थी, आज वही उसका हमसफ़र बनने वाला था। बचपन की ना जाने कितनी यादें हैं। एक साथ स्कूल जाना, पढ़ाई करना, नए नए खेल खेलना और शरारत करना बहुत पसंद आता था। राहुल मस्त मौला लड़का था जो किसी भी बात को कभी सीरियस नहीं लेता था। लेकिन अवनी राहुल की दोस्ती में ही खुश रहती थी। जैसे ही अवनी की उम्र 22 वर्ष हुई तो घर वाले उसके लिए तरह तरह के रिश्ते देखने लगे, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी शामिल थे। लेकिन आखिर कोई और अवनी को कैसे पसंद आता, क्योंकि उसने तो बचपन से ही राहुल को पसंद कर रखा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए रिश्ते में राहुल की फ़ोटो देखी तो मन ही मन लड्डू फूटने लगे, जिसे उसकी सहेली राधा ने भी महसूस किया। क्या बात है, आज तो खुशी पूरे चेहरे पर ही नज़र आ रही है। कल तक बड़े गुस्से में थी तू तो। अरे गुस्सा किस बात के लिए रहूँगी? राधा छेड़ते हुए, अरे बेटा हमसे तो मत छुपाओ, हमें तो सब कुछ पता है। बस उसी वक्त अवनी शर्मा जाती है। राहुल को कभी भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी अवनी से हो या किसी और से। वह तो अपने दोस्तों के साथ ही खुश रहता था और कभी भी घर परिवार की तरफ ध्यान देता ही नहीं था। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब अवनी और राहुल की धूमधाम से शादी हो गई और अवनी अपने नए घर में आ जाती है। शादी को 15 दिन हो गए, लेकिन राहुल का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। अभी भी वह खुद को शादी के बंधन में बांधने को तैयार नहीं था और जानबूझकर अवनी से वह दूर रहने का रास्ता खोजने लगा। शुरू में तो अवनी इस बात को समझ नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि राहुल अब उसके बचपन वाला दोस्त नहीं रहा, बल्कि वह काफ़ी बदल चुका है। वह रात को देर से घर आता और अब तो वह अवनी से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। इस बात से अवनी दुखी रहने लगी थी। एक दिन अवनी कहती है, राहुल तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव है। अब तो तुम मुझे देखते भी नहीं और मुझसे बातें भी नहीं करते हो। देखो अवनी, मैं मानता हूँ कि हम बचपन में अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं। मैंने शादी तुमसे इसलिए की है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि तुम घर संभालने के लिए परफेक्ट रहोगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी आज़ादी तुम्हारे हाथों में दे दूँ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यह जानना चाहती थी कि आखिर तुम यह कर क्यों रहे हो। तुम्हें यह सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पर ही ध्यान लगाओ। ऐसा बोलकर राहुल वहाँ से निकल जाता है और अवनी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब तो अवनी की आदत हो चुकी है अपमान सहन करने की। न चाहते हुए भी उसे राहुल का प्यार नहीं मिल पाता और अवनी दुखी रहने लगी, जिसका असर उसकी तबीयत पर भी पड़ रहा। लेकिन राहुल ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन राहुल के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर में लंच के लिए आते हैं, जिसमें अवनी तरह तरह के पकवान बनाती है। लेकिन राहुल उसे किचन से बाहर आने के लिए मना करता है और अपने दोस्तों को खाना परोस कर खुद खिलाने लग जाता है। ऐसा करने पर दोस्त कहते हैं, अरे क्या बात है, भाभी जी कहाँ है? अरे यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो खाना तो उसी ने बनाया है, लेकिन अभी वह आराम कर रही है। अरे कोई बात नहीं, हम भाभी से बाद में मिल लेंगे, लेकिन उन्हें यह ज़रूर बता देना कि उनका बनाया खाना हमें बहुत पसंद आया। दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर अवनी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और अब वह और ज़्यादा बेइज्जती महसूस करने लगती है। वह हर कोशिश करती है जिससे राहुल उसे पसंद करने लगे, लेकिन न जाने क्यों राहुल को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। एक दिन सुबह राहुल सोकर उठता है तो उसे कहीं भी अवनी नज़र नहीं आती, लेकिन पास में ही उसे एक डायरी मिलती है,
जिसमें अवनी के शब्दों में कुछ लाइन लिखी होती है। डियर राहुल, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैंने हर कोशिश की जिससे तुम खुश रहो और तुम्हारा पूरा ध्यान रख सकूं, लेकिन लगता है मुझ में ही कोई कमी है। इस वजह से मैं कभी भी तुम्हारे करीब ना आ सकी। शादी से लेकर अब तक मैंने अपने अंदर कई बदलाव किए जो तुम्हें पसंद आते, लेकिन तुमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें पता है मुझे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसलिए चाय पीना शुरू कर दिया है क्योंकि तुम्हें चाय पीना पसंद है। मैं तुम्हारी हर पसंद को अपनाना चाहती थी, लेकिन मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। उस डायरी को पढ़कर पहली बार राहुल को यह एहसास हुआ कि आज तक उसने अवनी के साथ जैसा भी व्यवहार किया था वह सब गलत था। अवनी ने तो उससे ज़्यादा कुछ मांगा भी नहीं है। अब राहुल जल्दी जल्दी तैयार होकर अवनी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही अवनी दरवाज़ा खोलती है, तुम यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अवनी हंसते हुए, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं अवनी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। जाने अनजाने मुझसे कई सारी गलतियाँ हुई है और अब मैं उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राहुल की ऐसी बातें सुनकर अवनी मन ही मन मुस्कुराती है और राहुल के साथ चलने के लिए हामी भर देती है। तो दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई ख़ास हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हमें इस बात की का एहसास नहीं होता और हम उस ख़ास इंसान का दिल दुखा बैठते हैं। इसलिए हमेशा उस इंसान की कदर करो जो आपकी कदर करता हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मिलते हैं अगले वीडियो में।